जय श्री कृष्ण। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। परम पूज्य गुरुदेव भगवान का आज हम जन्म उत्सव मना रहे हैं। आज का हमारा टाइटल भी है गुरु महिमा पर। गुरु बिन भव निधि तरय न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। इसकी व्याख्या भी आप सुनेंगे। गुरुदेव भगवान के बारे में जो हम पुराने सब भक्त बैठे हैं, उनके त्याग, उनके वैराग्य, उनकी साधना, उनके बारे में हम सबको ज्ञान है, विदित है। ऐसी महान विभूतियां जब धरती पर आती हैं तो समझना भगवान अपने ही दूत बनाकर हम भटके हुए जीवों को सन्मार्ग पर लाने के लिए ऐसे संतों को भेजते हैं। सन 1899, वो सन बड़ा सुंदर, देखो 1899 क्या बन गया? 9। ये तो अभी यहां बैठ के ध्यान दिया, पहले तो बोले नहीं इस पे। 1899 तो क्या बन गया? 9। 9 is the complete number as well as lucky number। 9 से बड़ा दुनिया में कोई अंक नहीं। इसलिए परम पूज्य स्वामी जी के पास तो बड़ी भीड़ लगती थी, और वो ये विद्या थोड़ी सी हमें भी दे के गए। आज भक्त लोग पूछते हैं, गाड़ी लेनी है, मकान लेना है, कोठी लेनी है, तो नंबर चेक किया जाता है। अगर 9 नंबर बन गया तो सबसे बढ़िया, दी बेस्ट। उसके बाद 1 नंबर आता है। 9 नंबर मंगल का है, 1 नंबर है सूर्य देव का। उसके बाद 3 नंबर आता है गुरु का, बृहस्पति। ये एक विद्या है। और भगवान गुरुदेव 1899 में, अगर हम देसी डेट देखें तो फागुन मास की पूर्णिमा, जो भी 14 तारीख को पूर्णिमा गई, होली के दिन, पूर्णिमा के दिन गुरुदेव भगवान जोधपुर की धरती पर उनका आगमन हुआ था। 1899 भी पूर्ण हो गया और पूर्णिमा पूर्ण होती। पूर्णिमा में चांद कैसा होता है? पूर्ण चांद होता है। पूर्णिमा पूर्णता का संकेत देती है। जो पूर्णिमा में, इसमें भगवान विष्णु सत्यनारायण भगवान का पूजन किया जाता है, व्रत रखा जाता है, तो भगवान बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और उसके जीवन में पूर्णता लाते हैं। हर तरह की पूर्णता, वैभव की, लक्ष्मी की, संसारिक कामनाओं से रखते हैं तो संसारिक पूर्णता आएगी, और भगवान की भक्ति चाहते हैं, भगवान का प्रेम चाहते हैं, तो उसकी पूर्णता आती। तो ऐसी महान हस्ती, और गुरुदेव भगवान अपने प्रवचन में बताया करते थे, जिस भी किसी जीव का जन्म पूर्णिमा के दिन होता है या एकादशी के दिन, समय आने पर निश्चित ही वो संत बनेगा, या फिर भगवान का बहुत परम भक्त बनेगा। तो धरती पावन है, जोधपुर राजस्थान की धरती। पुष्करा ब्राह्मण के यहाँ भगवान गुरुदेव ने जन्म लिया। उनके पिता जज थे। उनके एक हाथ में, अपने यौवन अवस्था में, एक हाथ में गीता जैसा शास्त्र रहता था और एक हाथ में शस्त्र रहता था। क्योंकि
भारत माँ की सेवा करने में उनका सबसे बड़ा हाथ रहा। सुभाष चंद्र बोस के साथी रहे और इस देश को आजाद करवाने में गुरुदेव भगवान का बहुत बड़ा हाथ रहा। सुभाष जी का तो पता नहीं लगा जब ब्रिटिश गवर्नमेंट उनके पीछे पड़ गई। भगवान गुरुदेव बच निकले वहां से और जाते जाते चलते चलते वो उदयपुर पहुंचे। वहां उदयपुर की पहाड़ियों में जाकर एक पूर्ण संत का दर्शन हुआ। वो ऐसी महान हस्ती थे कि गुरुदेव भगवान ने देखा कोई भी उनके पास कोई दुखी, रोगी, बीमार, परेशान व्यक्ति जाता था, अगर वो बाबा जी उसके मुख पर थप्पड़ मार देते थे, उनके स्पर्श करते वो ठीक हो जाता था, स्वस्थ हो जाता था। तो ऐसा भगवान गुरुदेव की जीवनी में मिलता है कि वो अपने भाई को लेकर, जिनको कुछ ऐसा रोग हो चुका था जिसका इलाज डॉक्टरों के पास भी नहीं था, लेकर उस बाबा जी के पास गए। तो बाबा जी की मौज होती थी, जिस पर कृपा करते थे उसी को ही थप्पड़ लगता था। कहते हैं संतों का, ऐसी महान हस्तियों का डांटना, फटकारना, थप्पड़ मारना भी वो कृपा होती थी, कृपा होती है और आगे भी होती रहेगी। तो जब इनका नंबर आया तो गुरुदेव भगवान के भाई को उस बाबा जी ने ऐसे थप्पड़ लगाया। देखते ही देखते, जो दवाई डॉक्टरों के पास नहीं थी, देखते ही देखते वो स्वस्थ हो गए और उठकर बैठ गए। तब भगवान गुरुदेव बड़े प्रभावित हुए उनसे, आगे का मार्ग पूछा। उदयपुर की पहाड़ियों में बैठकर गुरुदेव भगवान ने हनुमान जी की घोर तपस्या की। चारों जुग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियार। हनुमान जी की तपस्या की तो हनुमान जी जो भी वहां तपस्या करते थे उनकी परीक्षा लेते थे भक्तों, और कहते हैं कि हनुमान जी सर्प बनकर आते थे परीक्षा लेने के लिए। अब तुलसीदास जी के पास आए तो कथा सुनने के लिए कोड़ी बनकर आते थे। कुष्ठ रोग था उनके शरीर पर पूरा, गलित कुष्ठ, और सबसे पीछे आकर बैठ जाते थे, सबसे पहले आते थे, सबसे बाद में जाते थे। तो भगवान की लीलाएं का उनका वर्णन कौन कर सकता है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। सर्प बनकर आते थे परीक्षा के लिए, और सर्प उनकी भक्तों की जो तपस्या करते थे उनकी गोद में से निकलता था। अगर सर्प के मुख पर किसी की आंख खुल गई, अब सांप निकल रहा है, एक चींटी भी चढ़ जाए तो हम लोग तो विचलित हो जाते हैं, मच्छर काट जाए तो भी विचलित हो जाते हैं, साधना छूट जाती है। अगर सांप के मुख पर आंख खुल गई तो वो परीक्षा में फेल हो जाते थे। फिर साधना करो, फिर तपस्या करो। और अगर सांप पूरा निकल गया और पूंछ पर आंख खुली है तो हनुमान जी प्रसन्न हो जाते थे, उनकी तपस्या पूर्ण हो जाती थी और फिर उनको अपना दर्शन देते थे। उनमें से एक हमारे सदगुरुदेव भगवान ऐसे रहे जो हनुमान जी सर्प बनकर आए, पूरा निकल गए, उनकी पूंछ पर आंख खुली और स्वयं गदा लाए प्रकट हो जाते थे। बोला पवन सुत हनुमान की। हनुमान जी ने उनको बहुत सुंदर दिव्य अपना दर्शन दिया। पहला दर्शन उनको हनुमान जी का हुआ। गुरुदेव भगवान ये बातें नहीं बताते थे, ये तो पूज्य स्वामी जी, क्योंकि उनका बहुत ही गुरु जी के साथ संपर्क रहा। हमें तो उतना अवसर नहीं मिला,
बहुत ज़्यादा बैठने का, बहुत ज़्यादा सुनने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि ज़्यादा महाराज जी बाहर रहते थे विदेशों में। फिर भी शरण तो बचपन से मिली, जितना सुना है वो आपके सामने रख रहे हैं। वो कभी भी अपना करिश्मा, अपना चमत्कार नहीं बताया करते थे, ऐसी महान हस्ती थे, पर भक्तों के एक्सपीरियंस जो हुए वो हम शेयर कर रहे हैं। उनकी शरण में आने से भक्तों को क्या क्या नहीं मिला, जिनको मिला है वो सब जानते हैं। तो भगवान गुरुदेव को दर्शन हुआ हनुमान जी का, तब हनुमान जी ने ये वरदान दिया कि अब तुम जाओ, भगवान श्री कृष्ण की गीता जो तुम्हारे हाथ में रहती है, इस गीता का प्रचार करो। गुरुदेव भगवान की साधना पूर्ण हुई, तपस्या पूर्ण हुई। सबसे पहला आश्रम उन्होंने मथुरा में बनाया, क्योंकि भगवान की जन्म स्थली है मथुरा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, द्वारकाधीश भगवान ने की। तो वहां भी जब गए, पूज्य स्वामी जी बताया करते थे, महाराज श्री की जेब में कुछ भी नहीं था। भक्तों को कथा सुनाई, गीता सुनाई, सब लोग इम्प्रेस हुए। महाराज जी ने कहा मैं यहाँ पर एक छोटा सा आश्रम बनाना चाहता हूँ। जो विनोदी लोग थे उन्होंने पूछा, है बाबा जी पल्ले कुछ? तो महाराज श्री ने अपने पॉकेट में हाथ डाला, 2-4 आने निकले थे। कितने? हाँ जी, 2 आने, जो पूज्य स्वामी जी बताया करते थे। तो लोगों ने मजाक किया, 2 आनों में आश्रम बनता है? चलो आज से ये 50-60 साल पहले की बात है, 2 आनों की भी बड़ी कीमत होगी उस समय, पर इतनी तो नहीं होगी कि आश्रम बन जाए। बाबा जी 2 आनों में आश्रम बनेगा? जाओ, जाइए जाइए, आप कहीं और देखिए। तो जिन लोगों को ज्ञान दिया था उन्हीं में से एक भक्त निकल के खड़ा हो गया। बोले बाबा जी आप आश्रम बनाना चाहते हैं? मेरा ये घर है, मेरी ये बिल्डिंग है, आज से मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूं, इसी को आप गीता आश्रम बना। गौ घाट मथुरा में बहुत पुरानी बिल्डिंग थी। फिर हमारे भगवान गुरुदेव के भक्तों ने बड़ा प्रयास करके अब उसको सारा खाली करवा दिया, जो कब्जा करके बैठे थे कुछ लोग, और बड़ी सुंदर उसको रिकंस्ट्रक्शन कराई, पूरा दोबारा से बनाया, बड़ा सुंदर हाल बन गया है। और फिर एक बगीची में भी, वृंदावन और मथुरा के सेंटर में बगीची में भी, वहाँ पर भी एक गीता आश्रम बना है, जहाँ गुरुदेव भगवान ने श्रावण मास का जैसे मौन किया करते थे, तो एक मौन व्रत वहाँ पर किया था। उसी मौन व्रत में मुझे याद है कि जब उनका मौन खुलना था तब हम वहाँ पर गए थे। बड़ा सुंदर सत्संग था महाराज जी का, और उसी मौन के दौरान उन्होंने हनुमान जी की ये आरती का निर्माण किया था, जय बजरंग बली स्वामी जय बजरंग। फिर धीरे धीरे और जगह आश्रम बने। फरीदाबाद में भी पूज्य स्वामी जी बताया करते थे, पहले तो ये चिमनी बाई पे जो पार्क है जिसमें आज मदर डेयरी है, अगर ये स्थान होता आज चमका होता। यहाँ पर पूज्य स्वामी जी बनाना चाहते थे, और कहते हैं गुरुदेव भगवान ने 108 हवन कुंड बनाकर यहाँ पर यज्ञ कराया था गीता जी का। हम तो तब पैदा भी नहीं हुए थे, तो तब की बातें हैं। और फिर स्टेशन के पास कैसे बना, महाराज जी एक बार आए, ट्रेन से उतरे, स्वामी जी के घर पर आना था, तो रात्रि का समय था, कोई रिक्शा नहीं मिली, कोई कन्वेंस नहीं मिली, और बाई चांस पता नहीं कोई लेने नहीं गया, उस समय क्या था ऐसा, तो उनको बड़ी परेशानी हुई। तब उन्होंने स्वामी जी को आदेश किया कि आश्रम बनाओ तो स्टेशन के साथ बनाओ। इसलिए रेलवे स्टेशन के पास आश्रम बना कि कोई भी नहीं होगा तो उतर के सीधा आश्रम के पास चले जाएंगे। तो ये संतों की मौज है, ऐसी महान हस्ती की हमें चरण शरण मिली, हमें उनका पल्ला पकड़ने का जो सौभाग्य प्रदान किया, वो सारा क्रेडिट जाता है पूज्य स्वामी जी को। बोलो परम पूज्य स्वामी जी महाराज की, गुरुदेव भगवान की जय।
तो ऐसे गुरु की शरण में आकर हम अपने आप को भाग्यशाली